हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान दें, एनसीईआरटी नहीं है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले बच्चों एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अभी भी चैनल पे नए आए हैं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इस चैनल पे बच्चों लगभग 2300 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट एक मैंने पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट में आप जाओगे, आपको चैप्टर का नाम मिलेगा, ठीक है, और उसके सामने उसका लिंक मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का चैप्टर हो, चाहे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो। तो जाइए, कमेंट नीचे पिन किया हुआ, उस कमेंट को आप जरूर चेक करें, ठीक है। उसी कमेंट में बच्चों आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में, मतलब पूरा प्लेलिस्ट तो आपको मिल ही जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो आपको इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने सैंपल प्रॉब्लम 1, सैंपल प्रॉब्लम 2 और सैंपल प्रॉब्लम 3 को सॉल्व किया था, वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें से कि सैंपल प्रॉब्लम 3 एक बढ़िया सैंपल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये मैंने नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में दिए गए पिन कॉमेंट को आप जरूर चेक करें, ओके। अब एक चीज और बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पढ़िए, आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। कहां से पढ़े सर, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। पिन कमेंट चेक करिए। तो ये नए बच्चों के लिए बताया था, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 7.1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखिए ये एक पॉइंट दिया है 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो बहुत ध्यान से, पता है कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या होगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, तो पॉइंट P की डिस्टेंस हमें बतानी है एक्स एक्सिस से। अब एक बात बताऊं, देखो ये क्या है 2,3, ठीक है, तो इसका एब्सिसा कितना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। आपको क्या पूछा है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और फ्रॉम द वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। मतलब कि द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जब भी आपको बोले तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपको आंसर देना है, ठीक है। तो 3 कहीं पे मिल रहा है, यस, तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगा देंगे, ठीक। और अगर यही क्वेश्चन बच्चों पूछता आपसे क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर फ्रॉम द वाई एक्सिस पूछता तो हम किस पे टिक लगाते, तो हम 2 पे टिक लगाते, यानी कि ऑप्शन ए पे टिक लगाते, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, बताता हूं, देखो बच्चों डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये है आपका क्या, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये है वाई वाई डैश, ठीक है। अब देखिए ये 1 2 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, 1 2 3। आपका पॉइंट क्या है बच्चों, 2,3, तो 2,3 को यहाँ लोकेट करिए। कैसे लोकेट करेंगे, पहले ऑरिजिन पे अपना मार्कर रखेंगे हम, या आप अपना पेन रखिए ऑरिजिन पे, और 2 स्टेप एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलिए, बिकॉज एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ओके। तो 2 स्टेप आप एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलिए, +2 है ना एक्स की वैल्यू, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2 है। फिर वाई की वैल्यू कितनी 3, तो आप वाई के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिकॉज ये +3 लिखा हुआ है बच्चों, तो y की डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव y की डायरेक्शन है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ आप पहुँच जाओगे। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया जिनको नहीं दिख रहा है। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, आपको डिस्टेंस कहाँ से मांगा है उन्होंने, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मांगा है। डिस्टेंस हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होता है, याद रखिए, कभी भी मैथ्स में डिस्टेंस की बात करी जाती है तो वो डिस्टेंस हमेशा किसी लाइन सेगमेंट पे या किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए, पॉइंट P से अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, बिकॉज पॉइंट P की डिस्टेंस हमसे कहाँ से मांगी गई, एक्स एक्सिस से। तो पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये देखिए PM, ये वाला पॉइंट M है, तो हमने क्या किया, PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है, यही डिस्टेंस तो पॉइंट P की डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, दिख रहा है। और अगर मैं पूछूं ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये सामने से देख लो आप कितना है, या आप दूसरे तरीके से बोलोगे सर आप कितने स्टेप ऊपर गए थे, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 स्टेप में ऊपर गया था। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए, 3 यूनिट्स हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। और अगर आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता तो आप पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते किस पे, वाई एक्सिस पे। तो जब हम, ये 3 लिखा हुआ आप ध्यान दीजिएगा, तो जब हम पॉइंट P से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये वाला परपेंडिकुलर आता PM, PN सपोज,
ठीक है। तो पी एन परपेंडिकुलर हो जाता किस पे, पी एन लिखा हुआ है, पी एन परपेंडिकुलर हो जाता किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट पी की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये है, और ये कैसे आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर जो ये है वही तो ये है, मतलब अगर नीचे 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना, 2 यूनिट। 2 क्या है इसका, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। तो जब भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो आप एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया हो पॉइंट का वो वाला आंसर देंगे, और जब भी आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्वेश्चन में दिया हो वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? चलिए अब देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट है आपका a, b, ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम, सभी बच्चे कर लेंगे, डिस्कस करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये आपका x1 y1 गिवन है, ओके, और ये क्या गिवन है आपका x2 y2, ठीक है। तो a b डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय a b। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 कितना है बच्चों, 0, ओके, और माइनस x1 कितना है, 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना बच्चों, ध्यान दें प्लीज, y2 कितना है, -2 माइनस y1 कितना है आपका, 6 है, ओके, ये हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ तो कुछ हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ 0 आएगा उसका कोई मतलब है नहीं। अब देखो -2 और -6, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि -8 आएगा पहले, तो ये -8 आ गया, और -8 का हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, ध्यान चेक करिए, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ तो 0 है शुरू में, उसको हमने कॉपी कर लिया, -8 का स्क्वायर, -8 इंटू -8 क्या होगा, +64, तो और 64 प्लस 0 कितना होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 64, यहाँ करता हूँ जगह नहीं है, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है बताइए, 8 होता है। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का स्क्वायर 8 यूनिट्स, ओके। तो आपका बच्चों ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया आपका, 8 यूनिट्स, तो हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ऑरिजिन। जब भी कोई पॉइंट आपको दिया होता है और फ्रॉम द ऑरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना होता है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताइए, 0, 0, और ये वाले पॉइंट को हम सोचते हैं कि भाई ये x, y है ना, ये हमने आपको शुरुआत में करके दिखाया था। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² होता था, याद है आपको। मतलब भाई ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट तो खत्म हो गए, खत्म नहीं हो गए, मतलब 0, 0 है, और जो पॉइंट दिया रहता है उसके कोऑर्डिनेट x, y अगर हम सोच लें तो, ठीक है, समझ गए। नहीं भी सोचोगे तो कुछ नहीं करना आपको, एब्सिसा स्क्वायर रूट के अंदर क्या करो, एब्सिसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी अच्छी तरीके से। -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है बताइए, 36, तो 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 कितना आ गया, 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10 यूनिट्स, ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया है तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, हमको एक पॉइंट तो P दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बताइए, -6,8, ओके, और दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x1, y1, और ये हो जाएगा आपका क्या, x2, y2। अब P को O से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको OP ही तो पूछा गया, पॉइंट O से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा गया, OP बोल दो, PO बोल दो, कुछ भी बोल दो चलेगा, OP बोलेंगे बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा गया, O से P की तरफ, ओके। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 0, माइनस x1 कितना है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे कर लो आप, ओके। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0, और माइनस y1 कितना है, 8, ऐसे कर लो आप, क्या हो गया बताइए, 0 प्लस 6 क्या होता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 0 माइनस 8 होता है, -8 का स्क्वायर प्लस 64 होता है, फिर से उतना ही आ गया, √36 प्लस 64, √100, 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स आ जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। अब द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, बहुत ईजी बच्चों, ये वाला क्या हो गया, x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज गिवन बाय √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है, -5, और माइनस x1 कितना है, 0 का स्क्वायर, ओके, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है आपका 0, और माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 5, ओके। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ -5 और -0। देखो बच्चों, -5 में चाहे +0 करो तब भी -5 आएगा, -5 में -0 करो तब भी -5 ही आएगा।
तो -5 और -0 ये हो गया -5 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 0 -5 भी -5। ओके, अब देखिए बच्चों कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। -5 का स्क्वायर करेगा -5 × -5 प्लस 25, तो ये आ गया 25 प्लस 25 को 25 ही लिखेंगे हम, और ये भी -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए बच्चों 25 प्लस 25 कितना होता है बताइए, 50 होता है। तो हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 50, बट ये तो आपको आंसर में मिलेगा नहीं कहीं पर, तो क्या करें सर, हम एक काम करेंगे, देखिए d इज इक्वल्स टू कितना आया था, √50। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो कि जिसमें से एक का स्क्वायर रूट आपको याद हो। भाई 25 × 2 लिख सकते हैं, बहुत इजी, आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उसको तो कर सकते हो। अब स्क्वायर रूट ऑफ a × b क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ b होता है। भाई स्क्वायर रूट ऑफ a × b, a की जगह 25 है, b की जगह 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a × b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ b, और रूट ओवर 25 तो हमको पता है 5 होता है, और इंटू में √2, 5 × √2 को 5√2 लिखा जाता है। कोई डाउट है बताइए। तो ये जो पॉइंट दिए थे बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस 5√2 यूनिट्स है। ऑप्शन में कहीं पे दिया है, यस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नंबर 5 देखिए, AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट हैं 0,3, वर्टेक्स O के कोऑर्डिनेट है 0,0, वर्टेक्स B कोऑर्डिनेट है 5,0। ओके, द लेंथ ऑफ इट डायगोनल इज, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, इसका डायगोनल का लेंथ आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स आपके जहाँ पर दो साइड मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी गई, कुछ बच्चों ने निकाल भी ली होगी, लेकिन इसी क्वेश्चन में एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। मतलब देखिए रेक्टेंगल अगर हम यहाँ पे बनाना शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, क्या कि देखो AOBC 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, भाई ये आपका होगा ना रेक्टेंगल ऐसा, तो इसमें से A दिया है, ठीक है, AOBC। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे बनाओ डायग्राम, तो इस बार मैं बोल रहा हूँ नहीं बच्चों, मैं क्लॉकवाइज नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं कैसे बनाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों सर एंटी क्लॉकवाइज, क्यों सर AOBC, क्यों सर, इसलिए बिकॉज आप बहुत फोकस करें तो O 0,0 है बच्चों, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, यही रीजन है यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से ही बना के रखा है। देखिए ये है आपकी बच्चों x एक्सिस, तो x डैश, और ये है आपकी क्या y डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, ये वाला डायग्राम यहाँ पर वैलिड होगा, वैलिड तो ये भी है, लेकिन फिर मेरी कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज हो जाएगी, है ना, ऐसे मुझे इसको सिस्टम को पूरा घुमाना पड़ेगा, तो वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे हम लोग पढ़ते वैसे ही कर रहा हूँ। ये रहा आपका ऑरिजिन, सही है, ये 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4, और यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा 5। ठीक है, ये आपकी y डैश है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, बताइए ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ठीक है, तो ये पॉइंट O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ये हो गया आपका क्या 0,0। कोई डाउट है बताइए, यहाँ से रफ वर्क में देखते रहिए आप। और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, तो 0,3 सुनो, जिस पॉइंट का एब्सिसा 0 होता है वो कहाँ लाई करता है, y कोऑर्डिनेट पे, तो 0,3 कहाँ आएगा 0,3, ये रहा, ये वाला पॉइंट आपका क्या है 0,3, ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम आपको क्या रखना चाहिए A, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है B, तो B के B यहाँ रफ फिगर से देख लीजिए बच्चों, B आएगा आपका कहाँ पर x एक्सिस पे, क्यों 5,0 है, x,0 टाइप के पॉइंट्स कहाँ आते हैं x एक्सिस पे, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है, चेक करो ना, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x पे ही तो लाई करेगा, तो 5,0 यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट B है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट है 5,0। ओके, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आप पूछूं कि रेक्टेंगल कैसे बनाओगे, तो बच्चे बोलेंगे सर एक काम करिए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने कहा ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है, तो पैरेलल, इससे ये फ़ायदा है कि ये एंगल 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, जब ये इसके पैरेलल है तो भाई ये 90, तो ये भी 90 होगा ना। अब वो सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो बड़ी बेसिक चीज़ है। अब यहाँ कहीं मुझे C मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट B पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ही तो हमें C मिलेगा, ध्यान चेक करो, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, तो पॉइंट B पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो कि ये A से जब हमने जो लाइन खींचा था सपोज L, इसको पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं। अब बताओ C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताइए, देख के यहाँ से बताइए, बहुत ईजी है, कैसे, देखो बच्चों, पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस पे 5 लेना है और y एक्सिस पे ये देखिए 3 यूनिट्स लेना है, यहीं से देख लेंगे, मतलब पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान से चेक करिए, पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट होगा,
और पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 5 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। कैसे चेक करो 5,3। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, यहाँ पर आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता है कहीं एग्जाम में। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है क्लास 9 का। हो गया, अब तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तो बहुत ईजी बच्चों, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। अब डायगोनल आप किससे निकाल लो, आप ए और बी से निकाल लो, और चाहे आप ओ और सी से निकाल लो। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, दोनों सेम आने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि रेक्टेंगल का केस पढ़ा था, याद है ना, ऑपोजिट साइड्स, सैंपल प्रॉब्लम 3 में पढ़ा था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई और डायगोनल अनइक्वल तो वो पैरेललोग्राम सिंपल होगा, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं होगा। हालांकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बट रेक्टेंगल स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल द एंगल्स भी क्या होते हैं 90। ओके चलो, अब ए बी निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए फटाफट। ए बी इसका डायगोनल है, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 और माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 5 होता है, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, और प्लस 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना होता है बोलिए 34। और रूट ओवर 34 को हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि क्या लिख सकते हो उसको 17 इंटू 2 लिखोगे ना, तो 17 का स्क्वायर रूट आपको पता है ना, तो 2 का छोड़ देंगे ऐसे ही। रूट 34 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर आप चाहते हैं तो जब आपने सी के कोऑर्डिनेट बच्चों फाइंड कर लिए थे तो आप किससे निकाल लेते हैं, आप निकाल लेते किससे, OC से। OC भी तो डायगोनल है एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, आप OC निकाल लो। सर OC कैसे निकालें, ध्यान चेक करो, OC क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0, तो डायरेक्ट आ जाएगा OC कितना, OC आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 और प्लस 9 रूट ओवर 34। ऐसे भी आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आया, हाँ कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। ओके, तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, हमको पता है। सपोज ये वाले वर्टेक्स का नाम मैंने रखा वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी। और अगर यहाँ पर बच्चों हम डायग्राम बना लें, देखिए यहाँ पर एक रफ वर्क में हम डायग्राम फटाफट या फेयर वर्क कुछ भी कह सकते हो आप बना लेते हैं। तो ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4, और यहाँ हो गया आपका बी। अब देखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल लें। पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0, और पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों क्या 3,0। अब एक बात बताइए, उन्होंने आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों देखिए मैं बता रहा हूँ, पेरीमीटर का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है परिमाप, परिमाप। ओके, परि का मतलब चारों तरफ का, और माप मीन्स मेजरमेंट, मतलब चारों तरफ का लेंथ का मेजरमेंट लेना है आपको। अब लेंथ का मेजरमेंट लेने का क्या मतलब है सर, आप यहाँ से चलिए, किसी भी पॉइंट से चलिए, ए से चलिए, और ये पूरी लेंथ प्लस ये पूरी लेंथ और प्लस ये पूरी लेंथ, ठीक है, तो या फिर ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस। वापस जब आप पॉइंट ए पे बच्चों पहुंच जाओगे तो यही इसका परिमाप या पेरीमीटर होगा। तो आपको साफ साफ यहाँ देखने से मिल रहा होगा कि सर पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेरी लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर को। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, ये होगा बच्चों AB का लेंथ, साइड AB का लेंथ प्लस BC या CB, आप कुछ भी बोल दे, जो BC का लेंथ होगा वही तो CB का लेंथ होगा, प्लस BC और प्लस AB प्लस BC और प्लस CA या AC, आप कुछ भी बोल सकते हो। कोई डाउट है, चेक करिए, AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ प्लस CA का लेंथ। अब एक बात बताओ, क्या आप AB नहीं निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाँ निकाल सकते हो। AB तो बहुत फटाफट आ जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, AB कैसे आएगा AB आएगा बच्चों, ध्यान चेक करो, पॉइंट A की डिस्टेंस किससे, पॉइंट B से, और B क्या है, ऑरिजिन है। चेक करो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, B क्या है, ऑरिजिन है। जब ऑरिजिन होता है तो ये x, y होता है, सीधे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 0 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 4, तो ये आ गया 4 यूनिट्स। ओके, AB का लेंथ कितना आ गया 4 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे क्या BC, तो बच्चों BC निकाल लीजिए, ठीक है। BC भी बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि जब आप BC निकालोगे, ध्यान से चेक करो, पॉइंट C का डिस्टेंस कहाँ से, B से, और B तो ऑरिजिन है, चेक करो,
क्योंकि b का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो सीधे आपका जो BC आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर एंड प्लस 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 यूनिट्स। तो BC आ गया आपका कितना 3 यूनिट्स। ओके, अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है AC। तो AC इज इक्वल्स टू, जब आप AC निकालिए बच्चों तो AC बोल दो, CA बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जो AC का लेंथ है वही तो CA का लेंथ है। तो जब आप AC बोलोगे तो A x1 y1 अज्यूम करिए और C को आप x2 y2 अज्यूम करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 3, x1 कितना है 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4। तो ये हो जाएगा, अब देखिए 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 25, और 25 का स्क्वायर रूट सभी बच्चों को याद है 5 यूनिट, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। तो यह आ गया आपका कितना 5। अब कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर दीजिए, AB प्लस BC प्लस CA। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 7, और 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 12। ओके, ऑप्शन में 12 नहीं दिया हुआ है क्या, अच्छा मैंने ही नहीं लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी जो है वो 12 है, मैंने 28 गलती से लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मेरे ख्याल से बच्चों इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस मैंने शायद गलत लिख दिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा 5 12, और उसके बाद इन्होंने 11 दिया हुआ था यहाँ पर 11, और लास्ट में इन्होंने दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए 7√5। तो ऑप्शन से कुछ भी मैटर नहीं, जो आ रहा है वहाँ पे आप टिक लगा दोगे। तो जो पैरामीटर है वो कितना आ रहा है 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12 यूनिट्स। बताइए कोई डाउट है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now students, question number 7, again very easy question. The area of a triangle with vertices this is. तो area of a triangle निकालना है। ये हो गया आपका क्या x1, y1, और ये हो गया आपका x2, y2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये हो गया x3, y3। अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो का देखा, वहाँ पर भी मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बनाना सिखाया है, और अगर आपने मेरी NCERT फॉलो करी होगी तब भी हमने आपको वहाँ पर भी कई बार सिखाया। तो यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल शॉर्ट में लिख दिया, ट्राइंगल का साइन बना दिया AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा लिख दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो या मॉड लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस अंदर जो आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसको हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ले लेंगे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो 1/2 इन द ब्रैकेट x1, फिर क्या होता था y2 माइनस y3 और प्लस x2, और y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 इन द ब्रैकेट x1 कितना है स्टूडेंट्स 3 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 और माइनस y3 कितना है आपका 4 और प्लस x2 कितना है ध्यान से चेक करिए 7 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1, व्हाट इज y3 इज 4 और माइनस y1 कितना है आपका 0 है, और प्लस x3 कितना है 8 है, और इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2, व्हाट इज y1 इज 0 माइनस y2, व्हाट इज y2 इज 0। ओके, ये ऐसा आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 बाहर है, उसको रहने देते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, 0 माइनस 4 कितना होता है बताओ, -4, और 3 इंटू -4 -12, तो -12 और प्लस, अब ध्यान दें 4 माइनस 0 4 होता है, और 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ आ जाएगा 28, और लास्ट में बहुत ध्यान से फोकस करें, लास्ट में बच्चों 0 माइनस 0 कितना होता है 0 ही होता है, 8 इंटू 0, तो लास्ट में क्या आ गया +0। ओके, अब देखिए बच्चों 0 का कोई मतलब तो है नहीं, इसको छोड़ो आप, +28 और -12 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, पॉजिटिव नंबर का, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो 28 माइनस 12, 8 माइनस 2 6, और 2 माइनस 1 कितना होता है 1। ओके, ये आ गया। अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव ही नंबर आ गया, तो टेंशन है नहीं कुछ भी। तो 1/2 इंटू 16, ओके, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो चेक करिए ऑप्शन में दिया है कहीं 8 स्क्वायर यूनिट्स, यस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, अब देखिए ये पॉइंट आपको दिए, पॉइंट ABC, ठीक है। अब देखिए पता है मेरा क्या मानना है, मेरा तो ये मानना है, सबसे पहले तो इन्होंने आपको बोला ना कि द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, मतलब ये किसके वर्टेक्स होंगे, ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे, कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे, कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे, कि ये स्केलेन ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे। ओके, तो ये किसके वर्टिसेस हैं जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब एक जो सोचने का सही तरीका बेस्ट ये है
कि पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं भी कि नहीं है। अभी तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल मतलब टिक मार्क में आ गया तो आपको दिख रहा है हाँ भाई 1 2 3 4 ओके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। शायद आपको ऑप्शन ऐसा भी दिया हो ऑल द पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, शायद ऐसा भी ऑप्शन दिया हो आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए पहले, ठीक है। वो आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। आप देखिएगा इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इसको पॉइंट ABC बोल दूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बच्चों कुछ ना कुछ आएगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। वो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ट्राइंगल तो पक्का बनेगा। जब एरिया 0 आता है तो ट्राइंगल नहीं बनता है और तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कुछ ऐसे ये एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे ABC, तो ट्राइंगल कहाँ बनेगा बताइए। इसीलिए तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो हम किस पे टिक लगा देंगे कि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर पे। बट अभी आप निकालिएगा इसका एरिया, ये x1y1 x2y2 x3y3 से आप इसका एरिया निकालिएगा तो कुछ ना कुछ वो आएगा बच्चों, ठीक है। तो ट्राइंगल तो बनेगा, ये बात मैं पक्का क्यों बोल सकता हूँ, मैं इसलिए बोल सकता हूँ इसको पक्का, मैं श्योर इसलिए हूँ बिकॉज इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सब में ट्राइंगल की बात करी हुई है। अब देखिए राइट ट्राइंगल अगर होगा तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल की कोई भी साइड, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी वाली जो होगी वो पहले दूसरे के इक्वल नहीं होगी। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल तब होगा जब ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, और स्केलेन ट्राइंगल जब होगा जब ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ये सभी बच्चों को पता होगा। अब आइए एक काम करते हैं बच्चों, हम फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं रफ में, ओके, और निकालना शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका एक रफ डायग्राम। पॉइंट A है ये, वर्टेक्स A -4, 0 इसके कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर हो गया B और B के कोऑर्डिनेट हैं आपके क्या 4, 0 और C के कोऑर्डिनेट हैं आपके क्या 0, 3, सही है। अब ये हो गया आपका x1 y1, ठीक है, सॉरी हमको लेंथ निकालनी ना, सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू A पे फोकस करिए, B पे फोकस करिए, ये x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2, ओके, x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4, और ध्यान दें बच्चों 4 माइनस देखो x2 - x1 कितना है, x1 खुद ही नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0 और माइनस y1 कितना है 0, 0 - 0 का स्क्वायर। तो AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 कितना होता है बताइए, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर भाई 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 0 का 0 - 0 0 0 का स्क्वायर 0, 64 + 0 64 और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है। तो AB की लेंथ कितनी आ गई 8 यूनिट्स। तो यहाँ फिगर में हम नोट कर लेते हैं, AB हो गया हम लोग का कितना 8 यूनिट्स, ओके। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम। अब हम निकालेंगे बच्चों क्या, AB निकाल लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम BC फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम BC फाइंड करेंगे तो हमारा फोकस होना चाहिए कहाँ पर, पॉइंट B पे और पॉइंट C पे। पॉइंट B को हमने कंसीडर किया x1 y1 और पॉइंट C को हमने कंसीडर किया x2 y2, सही है। नाउ ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, x2 कितना है स्टूडेंट 0, ओके, और माइनस x1 कितना आपका 4 है, तो 0 - 4 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y2 कितना आपका 3 है और माइनस y1 क्या है आपका 0 है। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट 0 - 4, 0 - 4 होता है यानी कि -4 और ऊपर स्क्वायर तो लगा ही हुआ है और प्लस 3 - 0, 3 में से 0 माइनस करो 3 आ जाएगा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -4 का स्क्वायर का मतलब -4 × -4 बाई प्लस 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16 और माइनस प्लस 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 कितना होता है बोलिए 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, ओके। तो BC का बच्चों लेंथ जो आ गया वो 5 यूनिट्स आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब तो हमारी मजबूरी होगी कि हमको AC निकाल के चेक करना ही पड़ेगा कि कहीं स्केलन ना हो जाए, पता लगा ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, इक्वल ही ना है। चलिए करके देखते हैं क्या होता है। क्या पता कोई भी 2 साइड्स इक्वल भी आ सकती हैं, ओके। ओके चेक करते हैं AC, ठीक है। तो AC अगर हम फाइंड करें बच्चों तो हमारा फोकस होना चाहिए पॉइंट A पे और पॉइंट C पे। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 अज्यूम करिए और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना। ध्यान दें स्टूडेंट्स x2 कितना है 0 माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 0। अब यहाँ प्लस कैसे हो गया नहीं पता तो NCERT पहले अच्छी तरीके से बच्चों करिए, आपको नहीं आती है तो 0 + 4 कितना 4 का स्क्वायर 16 और प्लस
3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, फिर से ये आ गया कितना √25 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये भी हो गया आपका कितना 5 यूनिट्स। ओके, तो आप मुझे देख के बताइए कैसा ट्राइंगल है ये, बताइए। स्केलन तो है नहीं क्योंकि ऑल द साइड्स अनइक्वल तो आई नहीं, इक्विलेटरल भी नहीं है क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल नहीं, आइसोसेलेस लग रहा है ये। तो ऑप्शन बी पे हम टिक कर देंगे। राइट ट्राइंगल भी ये नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो नहीं करेगा। हाउ, कैसे चेक करो, इसमें सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 8 है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको छोड़ दो अभी। ये देखो सबसे बड़ा जो है उसको छोड़ दो, इसको अभी छोड़ के बाकी दो बचे जो, अगर हम सोच लें, मान लो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, मान लो सोच लें, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर जब हमने किया तो 25 + 25 50 विच इज नॉट इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहरहाल हमें तो आइसोसेलेस पे टिक करना था, हम फटाफट एग्जाम में उस आइसोसेलेस पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी पे कर लीजिए। नंबर 9 पढ़ने से पहले मैं आपको 9th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ एक टॉपिक। देखिए वहाँ पर हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था। देखिए ये एक एक्स एक्सिस होती थी, ये एक तरीके की रियल नंबर लाइन ही होती है। रियल नंबर लाइन क्या होती है? जिस पे सभी नंबर्स को हम लोग शो कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। तो आपको याद होगा यहाँ पर देखिए कहीं 0 होता था और ये हो गया आपका 1 2 3 4 और लेफ्ट में हो गया -1 -2 -3। ओके, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी जिसको हम हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन होती थी जिसको हम एक्स एक्स डैश बोलते थे। ठीक, तो जैसे ही एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के पैरेलल, आप ऐसा समझ लो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, नीचे फर्श है तो ये फर्श के पैरेलल लगभग मैंने बनाई है। ये दूसरी लाइन को देखिए बच्चों, ये दूसरी लाइन को अगर हम, दूसरी लाइन भी हमने रियल नंबर लाइन ही ली, तो ये अगर रियल नंबर लाइन है तो यहाँ कहीं 0 आ रहा होगा। लाइन तो ये बहुत बड़ी है, मैं आपको छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ 0 आ रहा होगा, 0 के ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, नीचे -1 -2 -3 इस तरीके से आ रहा होगा। तो हमको करना क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल क्यों? क्योंकि जो अर्थ पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब देखिए इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, 90 बना के खड़ी हुई है। अरे ये एंगल सामने देखिए, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। ओके, तो इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन हम लेके आए, अब ध्यान से चेक, वर्टिकल रियल नंबर लाइन लेके आए, ध्यान चेक करिए, हमने इस वर्टिकल रियल नंबर लाइन को इस एक्स एक्सेस के साथ परपेंडिकुलरली रख दिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों। ध्यान से ये ऐसा रखा, तो डायग्राम हमारा कैसा आएगा, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा। अब ये वाला एंगल 90 हो जाता है। ओके, और यहाँ पर नंबर चलते हैं कैसे। अब देखो जो वर्टिकल लाइन का 0 है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के 0 के साथ कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड मतलब दोनों के 0 एक ही पॉइंट पे है ना। ओके, तो ये हो गया आपका फिर 1 2 और 3 और 4, सही है। फिर -1 और -2 -3 इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जब दोनों लाइंस को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर बच्चों रखते हैं तो ये दिए गए प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर प्लेन क्या था, तो प्लेन मेरा बोर्ड था। ध्यान से चेक करो, जब ये दोनों लाइंस नहीं आई थी तो मेरे पास एक बोर्ड था, प्लेन है वो बोर्ड, है ना, 2 डायमेंशनल फिगर है बोर्ड। ठीक है, तो इन दोनों लाइन ने क्या किया, इस बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट के नाम से पहचानते हैं। बच्चों यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखो ये एक पार्ट, एक पोर्शन ये बना, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ QAD क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फिर ये हो गया आपका क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट, और फिर ये हो गया आपका क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सेसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के साइन पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता था, याद करो। प्लस प्लस कैसे, ऑरिजिन चल रहा था तो पॉजिटिव एक्स में चलोगे और पॉजिटिव वाई में चलोगे। फिर भाई आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट दिया हो तो आपको ऑरिजिन से पहले कहाँ जाना है, पॉजिटिव में एक्स एक्सिस में, और फिर वाई की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तभी तो यहाँ दिए गए पॉइंट्स के पास पहुँचोगे। कोई डाउट है बताइए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपको 3,2 पे आना है तो 3,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा, 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ओके, 3,2 यहाँ कहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या होता था, माइनस और प्लस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता था, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता था और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता था, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये ऐसा होता था। सही है, इतनी बातें समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए था। एक्चुअल में ये इसकी मिरर इमेज होती है, अगर यहाँ माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस है, और ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस है। ठीक,
चलो कोई डाउट नहीं है, तो 9th क्लास का है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया बच्चों। सपोज ये वाले पॉइंट का नाम ए रखा, इसका बी रखा। एक डायग्राम फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है आपके 7, -6। अब ये बात क्यों बताइए भी आपको पता चलेगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके क्या? 3, 4। ओके, तो आपको क्या करना है? फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2। उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है। तो सपोज पॉइंट पी है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, और पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे गए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन आगे। कह रहा है कि लाइज इन द, मतलब ये जो पॉइंट पी है जो ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन देखिए कि ये पॉइंट लाई मतलब पड़ा हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में? निकाल लोगे। अब पहले x, y निकालते हैं, फिर चेक कर लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो x, y, x कैसे निकाला जाता था? ये 1:2 का मतलब क्या है? ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट p, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये m1:m2 दिया हुआ है, ये m1:m2 दिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमको याद है, x कोऑर्डिनेट कैसे आता था स्टूडेंट्स? m1x2 और प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो x इज इक्वल्स टू m1x2, m1 कितना है? 1, और ये हो जाएगा x1 y1, x1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। चलिए निकालिए बच्चों पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालिए। x कोऑर्डिनेट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1x2, m1 कितना है? 1 इंटू x2, x2 कितना है आपका? 3, और प्लस m2 इंटू x1, m2 कितना है? 2 इंटू x1, x1 कितना है आपका? 7 है। अपॉन में ध्यान दें m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ओके, 1 प्लस 2। नाउ सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 होता है, और 2 7 14 अपॉन में 2 प्लस 1 3, और 14 प्लस 3 बच्चों कितना होता है? 17। तो 17/3 आ गया। x कोऑर्डिनेट कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। ओके, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हम y कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आ गया है पॉइंट P का, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कितना है? 17/3। ओके, तो ये 17/3 है पॉजिटिव का। अब हम यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से, सभी को सेक्शन फॉर्मूला पता होगा, m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 y2, m1 कितना है? 1 इंटू y2, y2 कितना आपका? 4, और प्लस m2 y1, m2 कितना आपका? 2 इंटू y1, y1 कितना आपका? -6। ओके, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 3 आ जाएगा नीचे। 4 इंटू 1 4, और ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, 2 6 12 अपॉन में 3। ओके, और 12 -4 कितना होता है? 8 होता है, लेकिन आपका माइनस में आएगा बिकॉज 4 कैसा है? पॉजिटिव, 12 कैसा है? नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -8/3 आ गया। तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -8/3। अब आप ध्यान से चेक करिए, आपका एब्सेसा यानी कि x कोऑर्डिनेट कैसा है? x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, चेक करो 17/3 पॉजिटिव है, और आपका बच्चों ऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे सर मैं ये वाला पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूँ 17/3 -8/3। किसी ने बोला कि आपको प्लॉट करने के लिए, आप प्लॉट करोगे तो ढूंढोगे कहाँ बताओ? 17/3 कितना हो जाएगा? 17 को पहले 3 से डिवाइड लगाओ, बेचारा डिवाइड भी नहीं होगा पूरी तरीके से, तो आप यहाँ ढूंढ ही नहीं paओगे। यही रीज़न है, आप सिर्फ इतना ढूंढिए कि x कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों? ध्यान से चेक करिए, प्लस माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आंसर आ गया। कोई डाउट है बताइए? अब बच्चे बोलेंगे सर फील नहीं आया, तो फील कर लो। सुनो, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या है? 7, -6। बताओ कहाँ आ रहा होगा? ये है 5, इधर आएगा 6 और इधर आएगा 7। ओके, 7, -6, ये 3, इधर 4 5 और नीचे आएगा -4 -5 -6। तो 7, -6 यहाँ आएगा, ये हो गया 7, -6, तो ये हो गया आपका A, सही है। और B कहाँ है आपका? ध्यान चेक करो, 3, 4, तो 3, 4 यहाँ कहीं आएगा।
ये हो गया आपका पॉइंट बी 3,4, ए को बी से ज्वाइन कर दो, ए ये ऐसा, ठीक है ओके। अब ये 17/3 कितना होता है, लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि x में चलो 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पहुँच जाओगे आप। और y में कितना चलना है, ये 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, तो 3 2 2 पॉइंट समथिंग आएगा नेगेटिव का, तो आप यहाँ कहीं पहुँच जाओगे। तो यहाँ कहीं ये पॉइंट P आएगा, ठीक है, जो कि ए बी को 1:2 के रेशियो में, 1 ए से बी की तरफ 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। चेक कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये सब आपको ड्रामेबाजी करके दिखानी नहीं है, बात समझो, ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, तो आप पहचानोगे इससे। सब बच्चे इसको ध्यान कर लें, प्लस प्लस इसके जस्ट ऐसे ऑपोजिट में माइनस माइनस, माइनस प्लस, याद कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो प्लस प्लस, यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे इस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो कैसे, ऑरिजिन से पहले चलोगे लेफ्ट में, फिर चलोगे y पॉजिटिव में, यानी कि ऑरिजिन के लेफ्ट में तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन चेक करिए, और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ओके, तो एंड स्क्रीन चेक करिए नेक्स्ट सॉल्यूशंस के लिए।